हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए यदि नए हैं तो। और आज सुबह से मेरे को जो डाउनलोड हो रहे हैं कि मैं इस विषय पे रीडिंग बनाऊं। किसी के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ किसी पर्सन ने बहुत बुरा किया है, उसके धन को चुराया है, उसके साथ चीटिंग की है, थर्ड पार्टी को बीच में लेके आया है। तो ये उसके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए रीडिंग है। और मेन ये है कि आप, यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, नहीं करती है, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप इसको देखिए। जितनी रेजोनेट करती है उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। पास्ट में आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है आप कि किसी को बता भी नहीं सकते। और पर्सन, आप अपने पर्सन के साथ पास्ट टाइम में बहुत खुश थे, क्योंकि आप दिल से सच्चे, मतलब आपका प्यार सच्चा था उनके लिए। लेकिन उनको वो लालची किस्म के थे। वो आपके साथ पैसों की वजह से जुड़े हुए थे। उनके जो भी कुछ भी खर्चे वगैरह थे वो सब आपसे पूरे हो रहे थे उनके। तो इस वजह से जुड़े हुए थे। उस टाइम उनको आपके प्यार का एहसास नहीं था। बस उनको ये था कि ये मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी ऐसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पर्सन से अपने। तो आपके पैसों का भी, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसों को आपके हानि पहुंची है। और आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से बहुत हानि हुई है। आप आध्यात्मिक पर्सन भी हो सकते हो। व्यूअर्स मेरे जो हैं वो आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान के को मानने वाले, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले। लेकिन वो फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। आपका रिश्ता को 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 साल का हो सकता है, या बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं। तो उस टाइम आपके पर्सन को आपकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। और वो अपनी बातों को, जो आपके साथ जो भी होती थी बातें, किसी और को भी बताते थे, उनसे औरों से भी शेयर करते थे, क्योंकि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। पैसों का लालच। और लेकिन जब आपने, मतलब आपको स्टार्टिंग से पता था कि आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपने फिर भी कि आज समझेगा, कल समझेगा, ये करते 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 आपके कई साल गुजर गए हैं। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं समझ में आई, तो आपको, जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो आपने सोचा भाई हाँ, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। आपने बहुत ज़्यादा समय दिया है अपने पर्सन को। आप रोए हो, तड़पे, लेकिन उसको समझ में नहीं आई उस टाइम ये बातें। लेकिन वो अपने आप में मस्त रहते थे, उनको कोई वो नहीं था। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए तो कभी कभी बात कर ली, अपनी मर्ज़ी से बात करना उनका, और अपनी मर्ज़ी से फ़ोन पे आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। कंट्रोल किस्म के पर्सन थे आपके, कंट्रोलिंग नेचर था उनका, क्योंकि उनको घर में भी अपने माहौल ऐसे ही मिला, इसलिए कंट्रोल, वो चाहते थे कि हर वक्त कंट्रोल में रहे। और उनको ये भी था कि कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी या छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी सकता है, एनर्जी, तो लड़का भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो, और लड़की भी हो सकती है। तो अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के
वो आना तो नहीं चाहते थे मेरे व्यूअर्स, लेकिन उनको आना पड़ा ऐसे कि हाँ, जब किसी को बात समझ में नहीं आती तो यहाँ से जाना ही बेहतर है। शायद कुछ लोगों का तलाक भी हो चुका है या तलाक की नौबत आ रही है, क्योंकि वो खुद ही थर्ड पार्टी बीच में लेके आए हैं। तो अब जब आप उनसे दूर चले गए हो तब उनको आपके प्यार का एहसास हुआ कि हाँ, आपने जो सम्मान, प्यार, इज्जत दी थी, अब उनको एहसास हो रहा है कि मेरे जो वो पर्सन थे बहुत बेहतर थे मेरे लिए, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे थे मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी उनकी वैल्यू नहीं की। अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, लेकिन अब क्या, जब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब सोच रहे हैं कि वो कैसे भी मतलब वापस आ जाए, लेकिन उनके हिसाब से आपके जो पार्टनर है मेरे व्यूअर्स के, तो वो सोच रहे हैं कि वापस आ जाए अब भी, और वो अब भी यही चाहते हैं कि उनकी शर्तों के मुताबिक कुछ भी काम हो, शर्तों के मुताबिक, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर है उनका। और अब भी वो उनका मन ऐसे साफ नहीं है, क्योंकि उनकी जो आप ज़रूरत पूरी करते थे ना, किसी ने नहीं की है उनकी ज़रूरत पूरी। और एक नहीं, उनके बहुत सारे मतलब रिश्ते हैं लड़कियों के साथ, ऐसे ही लड़कों के साथ। एक नहीं, एक रिश्ते में नहीं है वो, काफ़ी रिश्तों में है। इसलिए, लेकिन आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि अब आप जानो, आपका काम जानो। और अब आपकी एक नई यात्रा शुरू हुई है, और ये आपके पर्सन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हाँ, कोई मेरे को छोड़ के, ईगो पे आई है उनके बाद कि मेरे को कोई छोड़ के कैसे जा सकता है। तो अब फैसले की घड़ी आ गई है, जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि वो अब ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी भी या उनकी फैमिली थी या कोई और, तो वो भी माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि वो अब अपने कर्म भोग रहे। और आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बनाने की कोशिश कर ली है, लगभग कर चुके हो, और अपने करियर ग्रोथ पे या ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी पर्सन हो सकते हो, क्योंकि जब तक आप उनके जीवन में थे ना, उनके मतलब करियर ग्रोथ, पैसों में बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही थी, पैसों की वजह से, पैसों की भी ग्रोथ हो रही थी, और उनको ये लग रहा था कि ये उनकी वजह से है। और ये आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये बहुत भाग्यशाली पर्सन है, मतलब जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी कदम रखते हैं, वहाँ पैसे का खूब आवाम एकदम पैसा खूब आने लगता है, क्योंकि वो डिवाइन पर्सन है, डिवाइन भगवान की उन पर बहुत कृपा है, एकदम छल कपट से दूर हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, दयालु किस्म के हैं। तो मेरे व्यूअर्स, तो अब वो चाहते हैं कि दोबारा आप उनकी ज़िंदगी में आओ, आपके पर्सन, और वैसे ही उनको इज्जत सम्मान सब दो। लेकिन मेरे व्यूअर्स अब नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने पहले भी बहुत मौके दिए हैं, और अब कोई भी ऐसे अब उनका यकीन नहीं कर सकते आप उन पर, क्योंकि पहली जो बातें हैं वो आप उनको शॉर्ट आउट करना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं जो, वो ये चाहते हैं कि उन सबको बुला दो और दोबारा से फिर नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन मेरे व्यूअर्स ऐसा नहीं चाहते। अब उनको जो भी है, मेरे जो ये
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, अपना कर्म भोग रहे हैं, और भी जो उनके साथ इन्वॉल्व थे नीचा गिराने में, तो वो भी अब अपना कर्म भोग रहे हैं और भगवान से अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। तो आशा है आपने ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से रीडिंग को देखा होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है हर किसी से रेजोनेट करे। तो जितने भी रेजोनेट करते हैं उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।